हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल्स बीच ब्लॉसम के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। बाईचियान लीजिंग से येहुआ के बारे में पूछती है, लेकिन तभी वहाँ पर येहुआ की मॉम आ जाती है जो कहती है कि ये मेरी पर्सन है। वो लीजिंग को बाईचियान की जान बचाने का शुक्रिया कहकर बाईचियान को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। लीजिंग को सेमन से पता चलता है कि बाईचियान प्रेग्नेंट थी। वो सब डिस्कस करते हैं कि उसका कनेक्शन येहुआ से होगा। लीजिंग कहता है जो भी हो, हमें हेवन के मामले में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सुवानु सोचती है कि ये लड़की बिल्कुल बाईचियान की तरह लग रही थी और उसकी शक्ल थी सीइन की तरह, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो दोनों में से कोई भी नहीं थी। हेवन किंग येहुआ से मिलने जाते हैं। येहुआ उनसे कहता है कि वो जो इंसान है सू, दरअसल मैं जब धरती पे गया था और घायल हो गया था तो उसने मेरी देखभाल की थी और उसे ही रिपे करने के लिए मैंने बदले में उसे बच्चा दिया है। ये सुनकर हेवन किंग कहते हैं कि चलो फिर तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, मतलब कुछ भी। येहुआ कहता है सू को यानी कि बाईचियान को हेवन में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेवन किंग कहते हैं कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और वो बच्चा हेवन से ही बिलोंग करता है तो उसे वहाँ ही होना चाहिए। सूजिन हेवन किंग से कहती है कि सू को येहुआ के हरम में शामिल कर देते हैं, लेकिन हेवन किंग गुस्सा होते हैं और इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि सू एक इंसान है। फिर सूजिन हेवन किंग को उस कॉपर मिरर के बारे में बता देती है जिसके जरिए येहुआ और बाईचियान दोनों ही बातें करते थे। हेवन किंग कहते हैं कि तुम उस लड़की पे नजर रखो। तो आगे जैसे ही येहुआ को पता चलता है कि बाईचियान आग में फंस गई थी, वो फौरन हेवन वापस आता है। उस समय बाईचियान येहुआ की माँ के अंडर में रह रही थी। बाईचियान येहुआ को देखते ही खुश हो जाती है और उसके पास जाती है। तभी उसकी माँ गुस्सा होती है कि तुम क्राउन प्रिंस से ऐसे कैसे बोल सकती हो और अपनी औकात का ध्यान रखो। बाईचियान दुखी होती है और उसके सामने अपने घुटने टेकती है। येहुआ उसे नजरअंदाज करते हुए सिर्फ इतना कहता है कि तुम माँ बनने वाली हो तो इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। बाईचियान दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। बाईचियान पैलेस में एक नई जगह शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पर येहुआ पहुँचता है और अपनी मॉम के द्वारा भेजे हुए सारे मेट्स को वहाँ से भगा देता है और कहता है कि ये औरत हाई रैंक की नहीं है और इसलिए इसे हेवन की मेट्स नहीं मिलनी चाहिए। उनके जाते ही अकेले में येहुआ बाईचियान को गले लगाता है और उसे बताता है कि मैं ये सब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। मैं दूसरों के सामने तुमसे हमेशा रूड ही रहूंगा। येहुआ बाईचियान के लिए अपने तरफ से एक मेड लाया रहता है जो बाईचियान का ख्याल रखती है। बाईचियान येहुआ का इंतजार करती है, लेकिन वो तो दिन में राज दरबार के काम में बिजी रहता है और रात में वो सीक्रेटली बाईचियान को देखने आता है। और जैसे ही बाईचियान की नींद खुलती है वो अपने आप को गायब कर लेता है और बाईचियान के लिए गर्म पानी कर देता है। अरे भाई, जब बाईचियान को अपना प्लान बता ही दिया है और छुपकर उससे मिलने ही आया है तो अपनी शक्ल भी दिखा दिया होता, क्योंकि वो कब से उसकी एक झलक देखने का ही इंतजार कर रही थी। मेड के अंदर आने के पहले ही येहुआ वहाँ से चला जाता है। येहुआ की मॉम से सुजिन बात करती है बाईचियान के बारे में, तो येहुआ की मॉम सुजिन को बाईचियान के पास भेजती हैं ताकि वो बाईचियान को हेवन के तौर तरीके के बारे में बता सके। इधर लीजिंग बाईचियान से मिलने आता है। उसे पता चलता है कि बाईचियान तो येहुआ की वुमेन है। लीजिंग बाईचियान से कहता है कि तुम मेरे शेमन से अपना चेकअप करा सकती हो, लेकिन तभी वहाँ पर सुजिन आती है और वो लीजिंग से कहती है कि नहीं, इसका चेकअप हेवन का ही डॉक्टर करेगा। लीजिंग वहाँ से चला जाता है। सुजिन बाईचियान से काफी ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करती है। सुजिन वहाँ पर मैजिकल जेट फैन देखती है। उसके बाद वो बाईचियान को बाहर घूमने के लिए ले जाती है। उनकी रास्ते में मुलाकात होती है हेवन के सेकंड प्रिंस सांग जी, जिससे पहले बाईचियान की मैरिज तय थी, लेकिन उसने साओ नाम की मेड से मैरिज कर ली थी। वो मेड बाईचियान के लिए ही काम करती थी। तो सांग जी अपनी वाइफ साओ के साथ हेवन किंग की ब्लेसिंग लेने आया था, क्योंकि साओ भी उस समय प्रेग्नेंट थी। साओ जब बाईचियान को देखती है तो उसे लगता है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल उसकी मैडम बाईचियान की तरह लग रही है। सुजिन जानबूझकर उसे येहुआ के पास ले जाती है, जहां हेवन किंग येहुआ से उसके और बाईचियान के बारे में बात करते हैं कि अब उसकी मैरिज फॉक्स किंग की बेटी बाईचियान से होगी। अब बाईचियान को तो ये याद नहीं है कि वो बाईचियान है। वो अपने आप को सू समझ रही है। वो ये न्यूज सुनकर दुखी होती है।
हेवन किंग बाइचियान को देखते हैं तो सुजिन कहती है कि बाइचियान यहाँ टहलने के लिए कह रही थी तो मैं इसे बाहर घुमाने ले आई, और येहुआ से कहती है कि मैं बाइचियान को अपने साथ ले आई हूँ, तुम उसके ऊपर गुस्सा मत होना। येहुआ सुजिन को वार्न करता है कि वो उसके मामले में इंटरफेयर न करे। सुजिन एक और प्लॉट करती है। सुजिन की मेट बाइचियान की मेट के पास जाती है और कहती है कि उसकी मैडम ने वो जेट फैन मंगवाया है। बाइचियान की मेट वो फैन लेकर आती है, लेकिन रास्ते में उसके हाथ से फैन गिर जाता है। तभी वहाँ पर वो फिनिक्स आ जाता है जिसे बाइचियान ने पहले हराया था। वो सबके ऊपर हमला कर देता है। फेंगजियो घायल हो जाती है। लीजिंग उस फिनिक्स से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी घायल हो जाता है। फाइनली ये हुआ उस फिनिक्स से लड़ता है और उसे हरा देता है। ये हुआ बाइचियान और उस मेट के साथ हेवन किंग के सामने पेश होता है। वो हेवन किंग से माफी मांगता है कि ये उसकी गलती है, उसी ने उस जेट फैन को सू यानी कि बाइचियान को दे दिया था। बाइचियान कहती है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि वो जेट फैन मैजिकल है, मुझे लगा था कि ये उसका डुप्लीकेट फैन है। वो कहती है कि इसमें मेरी गलती क्या है। ये सुनकर हेवन किंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बाइचियान की मेड उसे बताती है कि उसे वो फैन लाने के लिए एक मेड ने कहा था। बाइचियान हेवन किंग से इस बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहती है तो हेवन किंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी जैसी एक मामूली इंसान के लिए ऐसी इंक्वायरी क्यों करूं। सुजिन भी ड्रामा करती है और कहती है कि बाइचियान को मैं ही बाहर घूमने के लिए ले आई थी, इसमें मेरी गलती है, आप मुझे भी पनिश कीजिए। ये हुआ एक बार फिर से उसे अपने मामले से दूर रहने के लिए कहता है। तो फाइनली खजाने के देवता जिनके अंडर केयर में वो फिनिक्स था, वो ये ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे ही लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। वो कहते हैं कि ये जेट फैन सीइन का था जो हजारों साल पहले इस फिनिक्स से लड़ी थी। उस समय ये घोस्ट लॉर्ड लीजिंग भी मौजूद थे। लीजिंग कहता है कि हाँ ये सच है। जब हेवन किंग कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि मो युआन के शिष्य सीइन और तुम्हारे में दोस्ती थी, तो लीजिंग कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फाइनली हेवन किंग बाइचियान को केवल डांट लगाकर छोड़ देते हैं। ये हुआ से खजाने के देवता कहते हैं कि तुम भी अपने सेकंड अंकल की तरह एक औरत के चक्कर में अपना ब्राइट फ्यूचर गवा मत देना, और मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही ये सब किया था। तो हेवन किंग सुजिन से कहते हैं कि तुम उस औरत सू का पक्ष क्यों ले रही थी। तो सुजिन कहती है कि मैंने ये सब येहुआ के लिए किया, मुझे डर है कि सू येहुआ के लिए प्रॉब्लम साबित होगी। सुजिन कहती है कि मैं ऐसी चाल चलूंगी कि वो औरत सू येहुआ की लाइफ से हमेशा के लिए चली जाएगी और येहुआ उसे नहीं बचा पाएगा। लेकिन इसके बदले में वो हेवन किंग से कहती है कि मैं येहुआ की वुमेन बनकर उसके हरम में शामिल होना चाहती हूँ। हेवन किंग उसकी बात मान जाते हैं। मतलब सुजिन की स्ट्रेटजी काम कर ही गई। वो येहुआ को पाने के लिए उसके दादा से शादी करके उनके हरम में शामिल हुई, और अब उनसे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि वो येहुआ के हरम में शामिल होगी येहुआ से मैरिज करके। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये हुआ बाइचियान के पास रहता है और उसका ख्याल रखता है, लेकिन उन दोनों को एक दूसरे का साथ कहाँ मिल पाता है। ये हुआ वहाँ से चला जाता है। इधर डोंग हुआ अपने पावर्स का इस्तेमाल करके फेंगजियो को ठीक करता है। फेंगजियो जब होश में आती है तो वो सोचती है कि यहाँ पर उसके ऊपर तो डोंग हुआ का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। वो वहाँ से बाहर निकलती है लेकिन फिर बेहोश हो जाती है। वो फॉक्स में बदल गई थी। डोंग हुआ उसे उठाते हैं और उसे अपने साथ अपने रूम में ले आते हैं। वो उसे एक बार फिर से ठीक करते हैं। आगे जब फेंगजियो होश में आती है तो उसे याद आता है कि डोंग हुआ उसकी केयर किए थे। वो शर्माती है और उसके बाद जैसे ही डोंग हुआ वहाँ आते हैं उसके पहले ही वो एक बार फिर से फॉक्स में बदल जाती है। वो डोंग हुआ के करीब जाती है तो डोंग हुआ उसे प्यार से सहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।